नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाजपा के टिकट के लिए नेताओं को अब फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। जी हां, आपने सही सुना। जहां दूसरी पार्टियां अभी भी सर्वे, जातीय समीकरण और हवा का रुख भांपने में जुटी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के महासंग्राम के लिए टिकट देने की प्रक्रिया में एक ऐसा पेच डाल दिया है जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पार्टी आला कमान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए उसे कागजी नहीं, जमीनी नेता चाहिए। और इसी जमीनी नेता की पहली पहचान होगी उसका फिटनेस टेस्ट। यह कदम उन नेताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं है जो अब तक ये मानकर चल रहे थे कि बंद कमरों में होने वाली जातीय सम्मेलनों या अपनी जाति का दम दिखाकर वे आसानी से 2027 का टिकट हासिल कर लेंगे। भाजपा आला कमान ने शायद एक ही तीर से कई निशाने साधने का फैसला कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा खाका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में तैयार किया गया था। इस अवसर पर पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया गया था और साथ ही यह जिम्मेदारी सीधे तौर पर भाजपा के मौजूदा विधायकों, प्रत्याशियों को दी गई है जो 2022 के चुनाव में कम अंतर से चुनाव हार गए थे। फरमान साफ है कि 8 किलोमीटर की पदयात्रा करनी है और सिर्फ करनी नहीं है बल्कि अपने साथ एक प्रभावशाली भीड़ भी लानी है। पार्टी का मानना है कि जो नेता 8 किलोमीटर पैदल चलकर जनता के बीच नहीं जा सकता, वह अगले साल तक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का दम खम कैसे रखेगा। कुल मिलाकर यह बीजेपी के विधायकों और 2027 के दावेदारों के लिए पहली फिजिकल परीक्षा है। जो इस फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया उसका टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। भाजपा इस तरह के अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम पहले भी चलाती रही है, लेकिन इस बार इस अभियान को सीधे 2027 के टिकट से जोड़कर देखना होगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी आलाकमान का एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं जिसने एक साथ कई समस्याओं का हल निकाल लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति एक ऐसा फैक्टर है जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। पिछले कुछ समय से कई नेता, जिनमें कुछ मौजूदा विधायक भी शामिल हैं, अपने अपने जातीय सम्मेलनों में व्यस्त थे। उनको लग रहा था कि अपनी जाति के वोट बैंक को संगठित करके वे आलाकमान पर टिकट के लिए दबाव बना लेंगे, लेकिन इस 8 किलोमीटर की पदयात्रा ने इस पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया है। आलाकमान ने संदेश दिया है कि टिकट का फैसला लखनऊ या दिल्ली के बंद कमरों में नहीं बल्कि विधानसभा की सड़कों पर होगा। जो नेता अपनी जाति के चंद लोगों को इकट्ठा करके खुद को बड़ा राज्यपाल समझ रहे थे, अब उन्हें 8 किलोमीटर तक सर्व समाज को अपने साथ लेकर चलना होगा। यह कदम उन नेताओं की हवा निकालने के लिए काफी है जो परफॉर्मर कम और मैनेजर ज्यादा बन गए थे। इतना ही नहीं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक यह फीडबैक लगातार पहुंच रहा था कि कई विधायक और नेता जनता से कट गए हैं। वे ना तो क्षेत्र में आते हैं और ना ही शारीरिक रूप से इतने सक्रिय हैं कि राजनीति की भागदौड़ भरी जिंदगी का मुकाबला कर सके। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के कई मौजूदा विधायक ऐसे हैं जो 8 किलोमीटर तो छोड़िए 1 किलोमीटर भी पैदल चलने की स्थिति में नहीं है। वे फॉर्च्यूनर और इनोवा से नीचे उतरकर जनता के पसीने में पसीना मिलाने की आदत भूल चुके हैं। ऐसे में पार्टी का यह सवाल बिल्कुल जायज है कि अगर पार्टी का कोई विधायक 8 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता तो वह राजनीति क्या करेगा। यह टेस्ट उन सभी आराम पसंद नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का पहला चरण है। भाजपा आलाकमान का यह कदम ये भी स्थापित करना चाहता है कि बीजेपी में अब टिकट का एकमात्र पैमाना परफॉर्मेंस और पब्लिक कनेक्ट होगा। 8 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ शारीरिक फिटनेस टेस्ट का नहीं, यह उन नेताओं के मैनेजमेंट और पब्लिक अपील का भी टेस्ट है। नेता 8 किलोमीटर तक अपने साथ कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। यह दिखाएगा कि जनता पर उस नेता की पकड़ कितनी मजबूत है। जो विधायक या प्रत्याशी इस टेस्ट में टॉप करेगा, यानी जो सबसे ज़्यादा समर्थन के साथ यह यात्रा पूरी करेगा, उसके नंबर आलाकमान की रिपोर्ट कार्ड में उतने ही ऊपर बढ़ेंगे। अब जैसे ही आदेश विधायक और 2022 के प्रत्याशियों तक पहुंचा, कई नेताओं के खेमे में हड़कंप मच गया। खासकर वो नेता जो शारीरिक रूप से अनफिट हैं या जिनकी उम्र उन पर हावी हो रही है, वे इस टास्क को पूरा करने के लिए शॉर्टकट तलाशने में लगे हैं।
सूत्र बताते हैं कि कई अनफिट विधायक इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे इस आदेश को फॉलो कैसे करें और इसके लिए वो लूप होल ढूंढ रहे हैं। कुछ नेता यात्रा की शुरुआत और अंत में फोटो खिंचवाकर बीच का रास्ता गाड़ी में तय करने की फिराक में हैं। वहीं कुछ विधायक ये सोच रहे हैं कि वे अपने विधायक प्रतिनिधि या किसी युवा कार्यकर्ताओं को यात्रा की कमान सौंपकर बीच बीच में हाजिरी लगाने आ जाएंगे और फिटनेस टेस्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बीजेपी एक कैडर आधारित पार्टी है और उसका मॉनिटरिंग सिस्टम बेहद मजबूत है। आलाकमान को भी ये बात पता है कि इस आदेश की काट क्या निकाली जा सकती है। इसलिए हर विधानसभा में इस यात्रा की वीडियोग्राफी और तस्वीरें सीधे शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएंगी। यही नहीं, अगर किसी विधायक ने गाड़ी में बैठकर या प्रतिनिधि को भेजकर यह यात्रा पूरी करने की कोशिश की तो ये धोखाधड़ी उनके लिए फिटनेस टेस्ट में फेल होने से भी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो सबक सीखा, उसके बाद वो 2027 में कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। पार्टी समझ चुकी है कि सत्ता विरोधी लहर को काटने का एकमात्र तरीका सत्ता समर्थन लहर पैदा करना है। तभी संभव है कि उसके जनप्रतिनिधि जनता के बीच फिट, एक्टिव और हमेशा मौजूद हों, क्योंकि आराम पसंद नेताओं और विधायकों के चलते हालिया कुछ घटनाओं में भाजपा को जमीनी स्तर पर बहुत नुकसान हुआ है। जहां विपक्ष के नेता पहले पहुंचकर पूरे मामले को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने में कामयाब हुए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि 8 किलोमीटर का टास्क सिर्फ शुरुआत है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे कई और टास्क नेताओं को दिए जाएंगे। जो नेता इन कसौटियों पर खरा उतरेगा वही 2027 का टिकट पाएगा। दोस्तों, मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।